हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्काइनों के बनाने की विधि के बारे में, विरचन के बारे में। पहला जो है एल्काइन बनाने का तरीका जो है वह है आपका कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाते हैं एल्काइन, इसके बारे में हम लोग देखा जाए। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैल्शियम कार्बाइड से एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है, जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पर, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं। जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पर औद्योगिक रूप से एथाइन बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है औद्योगिक रूप से एथाइन निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जिससे एथाइन का निर्माण होता है। कोक तथा बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको कोक तथा बिना बुझे हुए चूने को गर्म करेंगे, जिससे कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जिससे आपको एथाइन प्राप्त होगा। चूना पत्थर से निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। ठीक है, चूना पत्थर से निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है कोक से किया जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कोक से कराएंगे। यह आपका बिना बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब कोक से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, CaC2 बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपको एथाइन प्राप्त हो जाएगा, C2H2 प्राप्त हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यह जो तरीका है एथाइन प्राप्त करने का, इसे औद्योगिक विधि कहते हैं। ठीक है, उद्योग में, इंडस्ट्री में एथाइन जो है कैल्शियम कार्बाइड से ही प्राप्त की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त करने का तरीका आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिससे वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद जो है कैल्शियम ऑक्साइड की कोक से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे यह कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एथाइन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हो गया एथाइन प्राप्त करना कैल्शियम कार्बाइड से। अब देखते हैं दूसरा तरीका, सानिध्य डाइहाइलाइडों से। सानिध्य डाइहाइलाइडों से कैसे एथाइन बनाया जाता है, इसको समझे ध्यान से। सानिध्य डाइहाइलाइडों की अभिक्रिया, सानिध्य डाइहाइलाइडों की अभिक्रिया जो है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर इनका बीहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। ठीक है, सानिध्य डाइहैलाइड किसे कहा जाता है? ऐसा डाइहैलाइड जिसमें लगातार कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हुए हों। एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, ठीक उसके बगल वाले कार्बन से भी हैलोजन जुड़ा हो, तो इसे सानिध्य डाइहैलाइड कहा जाता है। तो सानिध्य डाइहैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, एल्कोहली KOH से कराते हैं। अभिक्रिया कराने पर इनका बीहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है, बीहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु जो हैं विलोपित करने से, हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु विलोपित करने से एल्किनाइल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, हैलोजन अणु का, हैलोजन का एक अणु अलग होगा, जिससे आपको एल्किनाइल हैलाइड प्राप्त होगा, जो सोडामाइड के साथ उपचार कराने पर एल्काइन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु विलोपित करने से एल्किनाइल हैलाइड प्राप्त होता है
जो सोडामाइड के साथ उपचार कराने पर एल्काइन देता है। आइए समीकरण के माध्यम से समझते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं यह है आपका सानिध्य डाइहैलाइड, सानिध्य डाइहैलाइड है CH2Br CH2Br। कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन से भी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो यह आपका सानिध्य डाइहैलाइड हुआ। इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई जा रही है, एल्कोहलिक KOH से कराई जा रही है। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बी हाइड्रोहैलोजनीकरण होता है, बी हाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। ठीक है। यह हाइड्रोजन जो है, ब्रोमीन जो है, यह पोटेशियम से मिलकर KBr बना लेता है और अलग हो जाता है, और OH जो है हाइड्रोजन से मिलकर H2O के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बी हाइड्रोहैलोजनीकरण हुआ, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हुआ और जल भी अलग हुआ। अब जो आपका यह कंपाउंड प्राप्त हुआ, ठीक है, यह कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ। इस कंपाउंड को कहते हैं एल्किनाइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड। ठीक है। अब जो है अभिक्रिया हम कराते हैं सोडामाइड के साथ, यह NaNH2, इसे कहते हैं सोडामाइड। ठीक है। जब एल्किनाइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ कराते हैं तो यह ब्रोमीन हट जाता है, NaBr। ठीक है। और जो एक हाइड्रोजन भी, ठीक है, NaBr, यह ब्रोमीन हट गया, और NH2 जो है एक हाइड्रोजन मिलने से NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बचता है वह है आपका CH111CH, अर्थात आपको एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्काइन जो है सानिध्य डाइहैलाइडों से डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है। पहले जो है इसकी अभिक्रिया जो है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसका भी हाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु विलोपित करने से एक अणु अलग होता है हाइड्रोजन हैलाइड का KBr के रूप में। एल्किनाइल हैलाइड प्राप्त होता है जो सोडामाइड के साथ उपचार कराने पर एल्काइन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया आपका सानिध्य डाइहैलाइडों से एल्काइन प्राप्त करना। ठीक है। तो यह स्टूडेंट्स था आपका एल्काइन प्राप्त करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा एल्काइन के भौतिक गुण के बारे में। थैंक यू।